मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से बीके हिंदुस्तानी यूट्यूबर, नेशनल मीडिया फाउंडेशन नई दिल्ली, समूह पत्रकारिता परिषद नई दिल्ली आज सीहोर जिले की नसरुल्लागंज भेरुंदा तहसील के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र के दौरे से पहुंची है, जहां पर चुनाव आयोग के निर्देशों का पालन किया जा रहा है। हर जगह पानी की व्यवस्था, छांव की व्यवस्था, विकलांगों के लिए आने जाने की व्यवस्था चुनाव आयोग के माध्यम से की गई है। लोगों से संपर्क किया गया, लोगों ने पार्टी हित में भी जानकारी दी, कई लोगों ने पार्टी अहित में भी जानकारी दी। सभी जानकारियों के साथ में टीम ग्रामीण क्षेत्र के दौरे पर है और दौरे के दरमियान आज शाम 4 बजे तक क्या आंकलन होगा उसके बारे में आज रात को 8:10 पर हम अपने चैनल के माध्यम से प्रसारित करेंगे। कुछ ऐसे लोग भी हैं जो पार्टी के हित में अपने पूरे जीवन को उन्होंने त्याग दिया है, पार्टी के लिए कार्य करते आए हैं और कर रहे हैं और करते रहेंगे, ऐसे उनके वादे हैं। इस समय हम नसरुल्लागंज के भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख कार्यालय में बैठे हैं, जहां पर मामा शिवराज सिंह चौहान जी का, दूसरे दादाजी हमारे मोदी जी का छायाचित्र लगा हुआ है और शिवराज जी के पुत्र कार्तिक भाई का भी लगा है, भाभी जी का भी लगा है। और हम सभी पत्रकार लोग चुनावी क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं कि कल जो चुनाव होना है इस स्थान पर, वहाँ पर चुनावी दौरे के दरमियान किसी को कोई परेशानी ना जाए, चुनाव आयोग के निर्देशों का पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसके ऊपर हमारा सर्वे चल रहा है। उसी बीच हम कार्यालय में आए। कार्यालय में कुछ ऐसे लोग मिले जो पार्टी के ज़मीन से जुड़े कार्यकर्ता हैं और कुछ हम उनसे ऐसी जानकारी लेना चाहते हैं जो आज तक हम ले नहीं पाए। चूँकि बड़े बड़े नेताओं के कार्यक्रम में हम पहुंचते हैं, मंचों पे बड़े लोग बैठे रहते हैं, पर हम छोटे लोगों से बात करने में समय नहीं दे पाते हैं। पर चूँकि अब ये कल चुनाव होना है, आज पार्टी के लोग अपने अपने वार्डों में घूम रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कोई छूट जाए, और चुनाव आयोग के निर्देशों के अनुसार उन लोगों को ये कह रहे हैं कि आप वोट डालिए, ये आपका अधिकार है। और काम करने के बाद में सभी लोग कार्यालय में आ रहे हैं और आने के बाद में अपनी अपनी बात कार्यालय में रख रहे हैं कि उनको पार्टी के किस काम में और किस वार्ड में क्या परेशानी आ रही है उस पर चर्चा कर रहे हैं। इसी दरमियान पत्रकारों की एक टीम आई और टीम ने रामोतार साधु जी से मुलाकात की। आप स्थायी आमंत्रित सदस्य हैं भारतीय जनता पार्टी के, अनुसूचित जाति मोर्चा के। आप पद क्या आपका? पद नहीं है ना? नहीं, राष्ट्रीय वरिष्ठ कार्यकर्ता नहीं, स्थायी आमंत्रित सदस्य हैं आप 9754161772 से संबंध बनाए रखते हैं समय समय पर। जब कभी उनसे पार्टी संबंधित कुछ जानकारी लेना चाहते हैं तो इस नंबर पे जब वो संपर्क करेंगे तो वो पार्टी के हित के बारे में आपको जानकारी देंगे। और दूसरा, एक उन्होंने अपना एक परिचय कार्ड दिया है जिसमें प्रशिक्षण का, चूँकि आपने भी कई प्रशिक्षण प्राप्त किए हैं भारतीय जनता पार्टी के केंद्र के और मध्य प्रदेश सरकार के अधीन। जब भी मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम करती रही है तो उन्होंने समय समय पे अपने पार्टी के सदस्यों को कार्य करने का मौका दिया जिससे सरकार अच्छे ढंग से काम कर सके। मैं वरिष्ठ पत्रकार बीके हिंदुस्तानी आज आपको रामोतार साधु जी के जीवन के बारे में, उनका जीवन काल कैसा रहा उसके बारे में हम आज उनके मुंह से सुनना चाहेंगे कि कई ऐसे लोग हैं जो पार्टी छोड़कर किसी और में चले जाते हैं, कुछ लोग हैं जो इस पार्टी में आ जाते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो कि मरते तक पार्टी नहीं छोड़ते हैं और पार्टी मरने के बाद एक ही पार्टी रहती है और वो है भगवान की पार्टी, है ना। तो आज हम रामोतार साधु जी का परिचय करवाने जा रहे हैं। सर, आपका शुभ नाम? रामोतार जी साधु। आप रहने वाले कहाँ के? छिदगांव मोची।
सिद्धगांव मोई जी। थाना क्या लगता है आपको? थाना जी, थाना 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 नसरुल्लागंज। नस्ला पहले अब जो नसरुल्ला कभी आप जेल गए हैं कि नहीं गए? नहीं साहब, थाने में कभी बंद हुए हैं कि नहीं हुए? नहीं हुए। बंद होना चाहते हैं कि नहीं? नहीं साहब, देखिए साहब, ना तो ये थाने जाना चाहते हैं ना जेल जाना चाहते हैं। ये तय है कि ये अपराधी तत्वों में नहीं है और पार्टी ने अपने गाइडलाइन में ये तय किया है कि जो भी आपराधिक प्रवृत्ति कराएगा वो हमारे पार्टी का सदस्य नहीं रहेगा और बन गया है तो वो अपने आप अमान्य घोषित हो जाएगा। ये पार्टी के सख्त निर्देश है। आप आज तक आपने कोई और पार्टी नहीं कोई नहीं, पार्टी नहीं। जब आप छोटे थे जी, तो आप आरएसएस से जुड़े? आरएसएस से तो किया। आरएसएस का जो नित्य प्रति जो कार्यशाला होती थी उस पर जाते थे आप? जाते थे झंडे के नीचे जी हाँ, सलामी करते थे? सलामी करते थे और कांग्रेस का शासनकाल था उस समय हमको डंडे भी पड़े है ना? छोटे से थे हम। हाँ। देखिए आपने, मैंने पहले भी कहा किसी पार्टी का हमको नाम नहीं लेना है। जी हाँ, भूल बस इनसे कांग्रेस का शब्द निकला, उसके लिए मैं क्षमा याचना चाहता हूँ क्योंकि मैंने इनसे पहले ही कहा था किसी पार्टी का हमको नाम नहीं लेना है, पर उनके मुंह से जो निकला उसके लिए मैं क्षमा याचना चाहता हूँ। बुजुर्ग इंसान है और मैं भी बुजुर्ग हूँ, दोनों से गलती ही हुई है, उसके लिए मैं चुनाव आयोग से भी क्षमा याचना चाहता हूँ। डंडे हमने भी खाए हैं पत्रकारिता के क्षेत्र में, क्योंकि उस समय हमारे पास में 5 जन अखबार था, 5 जन अखबार आरएसएस के लिए लिखता था और उस समय सरकार आरएसएस के विरोध की थी और सरकार ने हमको 9 साल जेल में रखा। अखबार भी हमारा बंद हुआ, हम जेल में रहे, रायपुर जेल में। पर रायपुर जेल में ज़रूर है, पर जेलर ने हमको कभी बिना नमक और बिना शक्कर की चाय नहीं दी। हम 9 साल जेल में रहने के बाद भी हमने अपनी पत्रकारिता नहीं छोड़ी और ना ही हमने 5 जन अखबार को छोड़ा और ना ही हमने आरएसएस को छोड़ा। और आज हम प्रवीण पत्रकारों के, उत्कृष्ट पत्रकारों की श्रेणी में हैं। हमें राष्ट्रीय पुरस्कार और कुछ प्रदेश स्तर के, कुछ जिला स्तर के, कुछ सामाजिक स्तर के पुरस्कार मिले हैं। जहां हम बैठे यहाँ पर भी मुझे 3 बार सम्मान मिला है अखबार की संस्थाओं की तरफ से। तो साधु जी आप ये बताइए, आपके कितने बाल गोपाल हैं? मेरे साहब एक बच्ची हुई थी आज से 35 साल पहले, इसके बाद कोई संतान नहीं, दोनों मियाँ बीवी है। पत्नी है अभी हाँ, आप? पत्नी जमीन जायदाद कुछ नहीं है। हाँ, आप हरिजन हैं? जी हाँ, हरिजन में क्या गोत्र हैं आपके? मेरे हरियाणा परिवार से हूँ। अडियाले? हाँ, अच्छा, आप ये बताइए कि हरिजन के जो गुरु हैं, जी हाँ, कौन है गुरु? हरिजन के गुरु संत रविदास जी को मानते। रविदास जी की एक आध पंक्ति सुनाइए आप, जो आपको याद हो। पंक्ति तो यही है, सत्य गुरु जो उन्होंने सत्य नाम, सत्य गुरु का हाँ। नाम जो लेते हैं हाँ। वो एक संत कहलाता है और वह संत रविदास जी के परिवार से में कहते हैं। आप खुदा न खास्ता आपकी सरकार बन गई जी हाँ, केंद्र में, जी हाँ। तो आप अपने वार्ड के लिए क्या करेंगे? आप क्या मांगेंगे? पाठ के लिए जो कोई कमी होगी, नहीं, कमी में ऐसी कमी हो जो बताओ तो हम उसको आगे बढ़ाएं। कमी में क्या है, मेरे वार्ड में कुछ रोड की कमी है, हैं? रोड बनने की कमी है। रोड बनना है जी हाँ, और मांगलिक भवन बनाने की मेरी इच्छा है और पार्क और? संत रविदास जी की स्थापना करने के मेरा पार्क एक मेरे को बनाने देना। का, और? संत रविदास जी पार्क बनाने का मेरा उद्देश्य है। संत रविदास जी की वहाँ पार्क बने। अच्छा, आप अभी इतनी उम्र में हो गए हैं, जी हाँ, आपने कभी दिल्ली देखी कि नहीं? दिल्ली देखा, कितनी बार दिल्ली देखी आप? 2-3 बार देखे आया। 2-3 बार नहीं, तो ये बताओ 2 की 3? 2 बार देखे आया। 2 बार दिल्ली देखे। जी हाँ, दिल्ली में आपने लाल किला देखा कि नहीं? लाल देखा, जहाँ से राष्ट्रपति और जी हाँ, देखा, प्रधानमंत्री देखा है। देखे। जी हाँ, इंडिया गेट देखा? इंडिया गेट देखा, वहाँ का रेलवे स्टेशन? रेलवे स्टेशन देखा। मतलब आपने एक पुण्य करके आ गया, जी हाँ, क्योंकि दिल्ली जाना भी एक क्या बोलना चाहिए, धार्मिक स्थान है, जी हाँ। जो हमारे देश की राजधानी है। पत्रकारों के प्रति आपकी क्या भावना है? पत्रकार के लिए अच्छी भावना नहीं, है। अच्छी में क्या भावना बताइए? भावना क्या, वो देश के बारे में और जनता के बारे में सुझाव देते हैं और अच्छे मार्ग से गुजारते हैं। मान लो कोई पत्रकार को कहीं मार पीट रही है तो आप क्या करेंगे? उनकी सेवा के लिए, उनके तत्व सेवा मतलब और मारेंगे उनको? नहीं मारेंगे नहीं, उनको जीवन सुधारने के लिए उनको बचाने की कोशिश करेंगे। अभी शहडोल में
रेत के माफिया लोगों ने जी हाँ एक एएसआई के ऊपर ट्रैक्टर से उसको कुचल दिया। जी हाँ। क्या ये अच्छा है कि गलत है? नहीं, अच्छा नहीं है, गलत है। गलत है। जी हाँ मध्य प्रदेश सरकार ने जी हाँ उस रेत माफिया का पूरा घर तोड़ दिया जी हाँ। और वो जो ड्राइवर चला रहा था उसने घर भी तोड़ दिया। जी ये हाँ। गलत है कि सही है? सही है। सही है। जी हाँ। मैं वरिष्ठ पत्रकार बीके हिंदुस्तानी। साधु जी के विचारों से ऐसा लगता है कि देश के निर्माण में इनके विचार जो है वो योग्य हैं, सम्माननीय हैं और हम पत्रकार भी इनका सम्मान करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में देश को ऐसे ही लोग आगे बढ़ाएंगे जिस प्रकार से हमारे देश के प्रधानमंत्री चाय बेचते बेचते आज देश के प्रधानमंत्री बन गए। हम चाहते हैं कि ऐसे लोग जो ज़मीन से जुड़े हुए हैं, जो माँ नर्मदा के और माँ गंगा के बारे में सोचते हैं, पूरे हिंदुस्तान के बारे में सोचे, हिंदुओं के बारे में सोचते हैं, ऐसे लोगों को सभी पार्टी के वे लोग जो मंचों पे बैठते हैं उनको ध्यान देना चाहिए। और उम्मीद है कि साधु जी की जो बात हम अपने चैनल के माध्यम से देंगे वे भी अग्रिम पंक्ति तक पहुंचेगी। इन्हीं उम्मीदों के साथ में मैं वरिष्ठ पत्रकार बीके हिंदुस्तानी। जय हिंद, जय भारत।